नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एके नेट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, फिर से एक बार नए और खूबसूरत से सेशन में आप सभी का स्वागत है साथियों, जिसमें हम लोग आरआरबी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर आपका 19 करने वाले हैं साथियों। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 18 तक जो है सेट हो चुका है और उस वो जो है आप प्लेलिस्ट पर जाकर सारा क्लास को देख सकते हैं साथियों। और आप सभी का जो है सिटी इंटीमेशन अब से जो है देना शुरू हो गया है। तो आप जितने भी हमारे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इस वीडियो के नीचे भी आपको जो है सिटी इंटीमेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप सिटी इंटीमेशन भी चेक कर सकते हैं। तो क्लास जो है साथियों आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए अपना तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो है आप हमारे साथ बने रहिए और क्लास में अंत तक बने रहिएगा साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो साथियों, हम लोग का पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर आपका फिगर से रिलेटेड है। तो अगला हम लोग का कौन सा फिगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये साथियों आपको बताना है। तो आइए इसमें कौन सा पैटर्न हम लोग का सबसे पहले लग रहा है वो चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर साथियों हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये वाला जो जहाँ पर हम लोग का ये जो गोला है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोला में कोई क्या नहीं है आपका साथियों। यहाँ पर कोई भी मतलब ये खाली जगह है, ठीक है, गोला के बीच में, जबकि यहाँ पर पूरा गोला यहाँ पर भर गया। तो यहाँ से साथियों यहाँ पर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, हम लोग का गोला जो है भर जा रहा, फिर से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आपका गोला खाली हो जा रहा, फिर से आपका भर रहा। तो यहाँ पर साथियों आपका गोला जो है, हम लोग का डंडा का गोला जो है वो क्या हो जाएगा, तो अब बोलेंगे सर आपका खाली रहेगा। यहाँ पर अगला जो हम लोग का फिगर होगा। अब साथियों गोला हम लोग का कहाँ पर आ रहा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब दूसरा यहाँ पर जा रहा, पहला से दूसरा पर जा रहा, तो गोला क्या हो रहा, आप बोलेंगे सर आपका गोला भर जा रहा, और तीसरा पर जा रहा तो खाली हो रहा। अब यहाँ पर क्या हो रहा साथियों, दूसरा पर जाने पर गोला हम लोग का जो है कितना संख्या बढ़ रहा, तो यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर पहले ऊपर था अब इतना। तो यानी कि हम लोग का 45 डिग्री क्या हो रहा, वो लेफ्ट की ओर जा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर आपका एंटी क्लॉकवाइज जो है ये आपका घूम रहा है, यानी कि घड़ी के कुछ इस प्रकार से विपरीत दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब इसको अगर फिर तीसरा पे जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो अब ठीक यहाँ जाएगा, ठीक है। तीसरा पे जाएगा तो यहाँ पर अब देख सकते हैं यहाँ हो गया। अब 45 डिग्री और हम लोग का क्या हो जाएगा, घड़ी के जो है घड़ी के क्या बोलेंगे, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कहाँ चला जाएगा, तो उसके बाद हम लोग का अगला जो है आपका साथियों आपका नीचे चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में जहाँ पर हम लोग का नीचे की ओर जो है ये खाली वाला डंडा इस प्रकार से आपको दिखाया जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो कौन सा हम लोग का फिगर में जो है आपका नीचे की ओर है और यहाँ पर आपका जो डंडा है वो आपका खाली होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर तो नहीं है, डंडा भरा हुआ है, यहाँ पर तो नीचे तरफ है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब ये तो कुछ इधर दाहिना तरफ हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब हम लोग का साथियों हम लोग को जो डंडा पकड़े थे, सॉरी, जहाँ पर नीचे तरफ आपका खाली वाला, तो हम लोग का साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका नीचे तरफ खाली है, तो यानी कि हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों हमको देखना है। हम लोग का एक ही चीज़ को जो है घुमाने के बाद हम लोग का सही उत्तर निकल के आ गया। बाकी जो है इसको भी आप करके देखते हैं, तो उसको भी हम लोग को करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होने वाला है। तो थाईलैंड का बहुत, तो उसी प्रकार से चाइना का क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर थाईलैंड का राजधानी क्या होता है, थाईलैंड का बैंकॉक, और उसका जो मुद्रा होता है, यहाँ पर मुद्रा क्या होगा, तो मुद्रा आपका बहुत होता है। तो यानी कि चाइना का क्या होता है, चाइना का राजधानी क्या होता है, चाइना का बीजिंग होता है, और वहाँ का मुद्रा क्या हो जाएगा, वहाँ का मुद्रा हो जाएगा साथियों आपका चाइना का क्या हो जाएगा, तो चाइना का हो जाएगा आपका युआन। से उत्तर क्या हो जाएगा आपका, चाइना का राजधानी बीजिंग होगा और उसका जो मुद्रा है वो आपका युआन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आपको जो क्या बोलेंगे देश का राजधानी और
उसका मुद्रा भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बताया जा रहा है, ये हम लोग का कथन और धारणा से रिलेटेड है, तो ये इसको भी हल करते हैं। कि बोला जा रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत जो है सुधार होगा, ये कथन में बोला जा रहा है। अब जो हम लोग का धारणा है, धारणा में क्या निकल के आ रहा है कि इस स्थिति में रोगी का ऑपरेशन किया जा सकता, अरे भाई क्या जा सकता है, तभी तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन करने से जो है यहाँ पर हालत में सुधार आएगा, ये आपका डायरेक्ट रिलेशन हो रहा। तो यानी कि एक जो है हमारा बिल्कुल सही अवधारणा निकल कर रहा है। अब दूसरा साथियों देख लेते हैं कि इस स्थिति में रोगी का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। अरे नहीं किया जा सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है हम लोग का कथन में, जब मरीज का ऑपरेशन किया जाएगा तो उसका हालत क्या हो जाएगा, आपको सुधार देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर हम लोग का दूसरा वाला धारणा है, ये आपका क्या बोला जा रहा है कि ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा, जहाँ पर केवल एक अवधारणा दिया हुआ, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है, जहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये केवल एक अवधारणा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का फिर से हम लोग का आ गया साथियों, आपका अभिकथन, और यहाँ पर आपका अनुमान लगाना है कि कौन सा जो है आपका सही जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं कौन सा अनुमान हम लोग का सही हो जाएगा। तो अभिकथन देख लेते हैं हम लोग का, अभिकथन में क्या बोला जा रहा है कि अभिकथन में हम लोग को बोला जा रहा है कि मानसून के दौरान शहर की अधिकांश सड़कों पर जो है यातायात अवरोध का एक आम बात बन गया। क्या बोला जा रहा है कि मानसून के दौरान जो है शहर के अधिकांश सड़कों पर यातायात अवरोध का एक क्या है, आम बात बन गया है। ठीक है, ये हम लोग का अभिकथन है। अब अनुमान लगाते हैं कि क्या अनुमान हो सकता है कि सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री जो है मानसून के प्रकोप के साथ आपका टिक नहीं पाता है। अब परिणाम तो सड़कों पर क्या होता है, असंख्य गड्ढे उत्पन्न हो जाते हैं। ये बिल्कुल आपका अनुमान जो है सही लग रहा है, क्योंकि अब जब सड़क जब निर्माण होता है, जब मौसम खराब होता है, उस समय अगर सड़क का निर्माण कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सड़क ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगा। और क्या हो जाएगा, सड़क अगर टिकाऊ नहीं होगा तो बारिश की वजह से जो उस रास्ते पर जो है यातायात होंगे, तो यातायात चलने के बाद क्या हो जाएगा, गड्ढा खाई ये सब क्या हो जाएगा, ज़्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर सड़क खराब होगा, ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहेगा, तो ये जो है साथियों हम लोग का बिल्कुल अनुसरण करता है। अब साथियों दूसरा देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि दूसरा हम लोग का अनुमान, अन्य मौसमों की तुलना में मानसून सड़कों पर आने वाले आपको वाहनों की संख्या अधिक होती है। ये कोई बात थोड़ी हुआ कि बारिश के टाइम में ज़्यादा वाहनों की संख्या होती है और बाकी टाइम में जो है सड़कों पर ज़्यादा वाहन नहीं चलते हैं, इससे थोड़ी हो सकता है। तो यानी कि हम लोग का साथियों केवल एक एक कौन सा एक अगर होगा तो हम लोग को ए देना है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का ए दिया है। तो साथियों हम लोग का ए जो है ये आपका एक में दिया हुआ है, तो एक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है साथियों, देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। आइए साथियों इसको बनाने का प्रयास कीजिए कि क्या आप इस क्वेश्चन का जो है जवाब देने वाले हैं। तो यहाँ पर साथियों हम लोग का कॉमन यानी कि कौन सा जो है यहाँ पर अक्षर और यहाँ पर जो है संख्या आपको कॉमन देखने को मिल रहा है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ से साथियों हम लोग का पहला जो है वेंट से आपका ई जो है कॉमन, और यहाँ से हम लोग का ई। तो ऊपर वाला कितना है आपका 2769, और यहाँ से हम लोग का कितना हो जाएगा 4652। तो कौन सा हम लोग का जो है ई का कोड निकल कर आएगा, आइए देख लेते हैं। तो साथियों आप बोलेंगे कि ई का कोड जो है आपका क्या हो जाएगा, ई का कोड हम लोग का 6 निकल के आएगा। जी सर, ई का हम लोग का 6 निकल के आ गया। अब कौन सा हम लोग का संख्या जो है कॉमन आपको देखने को मिल रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से ऊपर में से टी देखने को मिल रहा है और नीचे में से हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, नीचे। अब तीनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका टी टी और यहाँ से भी हम लोग का टी, तो तीनों में हम लोग का कॉमन क्या है। तो आप बोलेंगे सर आपका टी का कॉमन जो है ये आपका 2 है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है, यानी कि ये हो गया, टी हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग का कौन सा कॉमन है। तो साथियों हम लोग अब देखने वाले हैं कि इन जितने भी हम लोग का दिया हुआ है, तो इसमें अगला हम लोग का देख लेते हैं कि सी
अच्छा ओ का हम लोग का क्या होगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ है और यहाँ पर आपका ओ है। तो यहाँ से जो है हम लोग को कौन सा कॉमन आएगा, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ से साथियों हम लोग का ओ जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ओ का आपका 8 होगा। तो इन दोनों में, ठीक है, इसमें और इसमें से हम लोग का क्या हो गया 8। तो 8 कौन सा ऑप्शन में शुरू हम लोग का ओ ए आई का निकालना है। तो क्या हो जाएगा 8 से शुरू होने वाला हम लोग का एक तो 2 होगा या फिर आपका 4 होगा। जी सर, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग का 8 3 दोनों में कॉमन है, 8 3 दोनों में तो कॉमन है। अब हम लोग का केवल पीछे वाला संख्या निकालना है, यानी कि आई का क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो आई साथियों हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा आई का, तो यहाँ हम लोग का आई है साथियों कहाँ पर, केवल आप देख सकते हैं कि ये जगह हम लोग का आई है, यानी कि TIRE लिखा है, यहीं से कॉमन है। तो यहाँ से अगर कॉमन हो जाएगा तो 4 5 6, तो यानी कि साथियों हम लोग का 5 भी है 6 भी है, तो कोई भी हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग का और भी जो है कॉमन जो है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो साथियों हम लोग का ई हो गया कॉमन, टी हो गया कॉमन, ओ हो गया कॉमन, और क्या कॉमन हो रहा है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का साथियों आपका आर कॉमन हो जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ से आर और यहाँ से आर, ठीक है, यहाँ से आर। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कि 8 9 4 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साथियों आपका 8 क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 8 क्या हो जाएगा 8 9 4 1, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का साथियों आपका 4, किसका हो जाएगा आर का 4 हो जाएगा, ठीक है, आर का 4 हो गया। तो यानी कि हम लोग का क्या क्या हो गया, अब टी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, टी हो गया, ई हो गया, ठीक है, टी हो गया, ई हो गया, आई का क्या हो जाएगा, अब हम लोग का आई का निकल के आ जाएगा साथियों आपका कौन सा, तो आई का हो जाएगा हम लोग का अब साथियों आपका ऑप्शन नंबर के 5 आपका, सॉरी 4 आपका बिल्कुल सही होगा। आई का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का बचा है। तो इधर 4 तो हम लोग का इधर यहाँ से कट गया और 2 भी कट गया, टी का 2, और उसी प्रकार से हम लोग का 6 जो है 6 आपका ई का कट गया, बचा क्या हम लोग का 5 बचा। तो 5 हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे कि 5 जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों, आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है किस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पहले जो है कितना है सर, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये कितना का स्कोर है, तो ये 13 का स्कोर है। उसके बाद बीच वाला कितना है, तो यहाँ पर जो है ये आपका 41 का स्कोर है। अगला कितना का स्कोर है, तो ये आपका 23 का स्कोर है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे भी हम लोग का कितना का 12 का स्कोर है। फिर 576 किसका होता है, तो एक सॉरी 40 का कितना होता है 400 होता है, सॉरी 20 का 400 होता है, 21 का 441, 23 का 529, 24 का 576, तो यहाँ पर आपका 24 का होता है। और 10 24 जो है ये आपका कितना होता है, तो 32 का होता है। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग का पहले वाला भी जो है स्कोर हो रहा, दूसरा वाला भी स्कोर हो रहा। तो अब साथियों हम लोग के यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर तीनों जो आपका वर्ग देखने को मिल रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो ये तो हम लोग का हो गया आपका ये कितना का हो जाएगा आपका 14 का होता है। फिर ये आपका 17 का 289, लेकिन 24 किसी का नहीं होता है, तो इस प्रकार से ये भी हट गया। ये 12 का होता है, 11 का होता है, 999 किसी का नहीं होता है। यहाँ पर तो 16 का 256 होता है, लेकिन बाकी ये किसी का नहीं होता। तो अब साथियों हम लोग का बचा क्या, बचा तो हम लोग का यही तो एक ही ऑप्शन बचा है जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 625 का होता है। उसके बाद 26 का कितना होता है 676, 27 का 729, 28 का 784, और ये जो है 16 का 256, तो यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से जो है आपको देखना है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का साथियों ये किससे रिलेटेड है, तो ये हम लोग का ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए इसको हल करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जो है रिया कहा है, ठीक है, कौन है रिया बोल रही है एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कि वह मेरी माता के इकलौते पुत्र, वह मेरी माता, चलिए इसका माता हो गया, वह मेरी माता
वो मेरी माता के एक लौते पुत्र का पिता है। वो मेरे माता के इकलौते पुत्र, तो यानी कि ये रिया हो गया। अब रिया का कोई क्या हो जाएगा, अब इकलौता पुत्र यानी कि भाई हो जाएगा। ठीक है। अब पुत्र का क्या है, पुत्र का पिता है। ठीक है, वह मेरी माता के इकलौते पुत्र का क्या है, पिता है। तो यानी कि रिया का पिता कौन हो जाएगा, वो जो व्यक्ति है। ठीक है, ये पिता है। और उसका भाई का, तो यानी कि उसका भाई का पिता है तो इसका भी तो पिता है। तो ये क्या है, वो जिसके ओर इशारा करते हो, यानी कि ये तस्वीर वाला व्यक्ति है। ठीक है, कौन, तो ये तस्वीर, ये क्या है, हम लोग का तस्वीर वाला फिगर है। अब साथियों हम लोग का क्या बोला, रिया उस व्यक्ति से, तो यानी कि व्यक्ति रिया को क्या बोलेगी, क्या बोलेगा, तो व्यक्ति जो है रिया को अब क्या बोलेगा सर, तो ये आपका पुत्री बोलेगा। क्या बोलेगा, पुत्री बोलेगा। तो कौन सा ऑप्शन में पुत्री है, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 4 जो है, यहाँ पर आपका पुत्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपको क्वेश्चन को जो है आपको डील करना है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को, आइए इस क्वेश्चन को जो है हल करिए कि इस प्रकार का जो है यहाँ पर जो कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो साथियों यहाँ पर क्या क्या गया है, तो यहाँ पर जो है आप बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर लॉजिक आप देखने को मिलेगा, जहाँ कि 29 से 31 सर आपका 2 बढ़ रहा है। ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका कितना बढ़ रहा है, उसके बाद 6 बढ़ रहा, तो यानी कि 2 और 6 बढ़ रहा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका 2 बढ़ रहा है और यहाँ से कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी आप बोलेंगे कि 6 बढ़ रहा है। अब वैसे कौन सा ऑप्शन जहाँ पर आपका 2 और 6 बढ़ रहा है, इससे कोई ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से 2 बढ़ रहा, लेकिन यहाँ से आपका 10 बढ़ रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से कितना 2 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से आपका कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। तो ये आपका एक प्रकार से देखा जाए तो ये आपका बिल्कुल जो है सही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ से आपको कितना 2, यहाँ से 2, ये भी नहीं होगा। यहाँ से साथियों आपका कितना, आपका 2 बढ़ रहा, यहाँ से भी आपका कितना बढ़ रहा, तो आप बोलेंगे कि 2 बढ़ रहा। तो यानी कि हम लोग का 2 जो ऑप्शन आपका सही होते हुए देखने को मिल रहा। तो यानी कि साथियों ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक हम लोग का नहीं लगेगा, ये समझ में आ गया। अब साथियों कोई दूसरा लॉजिक लगा कर देखते हैं। चलिए अब दूसरा लॉजिक कौन सा हम लोग का लग रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सर बोलेंगे कि यहाँ से आपका सभी आपका यहाँ से आवाज़ संख्या है, ये भी आपका आवाज़ संख्या, लेकिन क्या हो रहा, एक सीरीज में बढ़ रहा, मतलब क्रमागत तरीके से जो है यहाँ पर आवाज़ संख्या आपको बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपका 29 से 31, उसके बाद 37, 11 से 13, 13 के बाद आपका 17, तो यानी कि क्रमागत आपका आवाज़ संख्या बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है। चलिए तो इसमें देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 से तो 19 हो गया, लेकिन अब 19 के बाद हम लोग का क्या आना चाहिए, 19 के बाद आपका 23 आना चाहिए, जबकि आपका डायरेक्ट 29 का गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 19 के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, 17 के बाद आपका 19 होगा, 19 के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा साथियों, 19 के बाद हम लोग का हो जाएगा आपका 19 के बाद क्या होना चाहिए, 19 के बाद आपका 23 होना चाहिए, उसके बाद आपका, ठीक है। तो अब साथियों इस प्रकार से हम लोग को एक 17 के बाद 13 के बाद हम लोग को क्या आना चाहिए, 15, उसके बाद 17, तो यानी कि एक एक। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है तो यहाँ पर साथियों हम लोग का अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 17 से सॉरी 37 से 41, उसके बाद यहाँ पर आपका 43 को गायब कर दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब 19 से 21, 21 तो हम लोग का आवाज़ संख्या होता ही नहीं है। तो यानी कि हम लोग का साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आपका 19 के बाद 23 होता है, उसके बाद 29 होता है, ये तो यहाँ पर आपको क्रमागत जो है देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये जो है एक दूसरे से रिलेशन बताना कि ये जो है किस प्रकार से है। तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं किया गया है साथियों, यहाँ पर क्या किया गया है, डायरेक्ट जो है पहली संख्या का दुगुना करने के बाद ये आपका दूसरी संख्या आ रहा है। तो उसी प्रकार से इसको जब गुना करेंगे तो दूसरी संख्या आ रहा है। तो अब जो है यहाँ पर अगर गुना करते हैं तो साथियों हम लोग का ये जो है 8 दूनी 16 और 2 पंचे 2 सारे 11, तो यहाँ पर जो है
कितना होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 दिया गया है, तो यही तो आपका जो है गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 624 का कितना होता है 1248, तो ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, गलत हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो यही आपका इन चारों में से अलग है। तो अलग है हम लोग को निकालना है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो यहाँ पर आपको एक क्रम में बैठाना है कि कौन सा क्रम जो है यहाँ पर आपको व्यवस्थित रूप से ये जो 5 जो है दिया हुआ विकल्प है बिल्कुल आपका सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग का क्या आता है साथियों, तो सबसे पहले हम लोग का आता है आपका मिलीमीटर। कहाँ है मिलीमीटर वाला, एक तो हम लोग का 2 होगा या फिर 1 या 2 होगा, तो यानी कि ये तो गलत हो गया। अब उसके बाद 3 तो आ गया, तो यानी कि मिली के बाद डेसी आता है, जिससे डेसी। उसके बाद 4 आता है या 5 आता है, यानी कि डेका आता है या किलो आता है। तो आप बोलेंगे सर आपका उससे पहले हम लोग का डेका आता है, तो डेका हम लोग का कौन सा ऑप्शन में, तो डेका हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, जबकि यहाँ पर किलो, उसके बाद किलो हम लोग का क्या होता है एकदम अंतिम में होता है। डेका के बाद हेक्टो आता है, उसके बाद आपका किलो आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का सही उत्तर क्या आ जाएगा, सही उत्तर आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक घन के सभी क्या है फलकों को नारंगी रंग से रंगा जाता है, इसे जो है 27 बराबर घनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, 27 घनों में क्या किया जाता है आपका, बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। तो कितने घन जो है केवल एक फलक वाले रंगा होगा, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो जब हम लोग 27 को जो हम लोग जो एक घन को 27 भागों में डिवाइड करेंगे, तो साथियों यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, तो यानी कि 3 × 3 × 3 × 3, ये हम लोग का कितना हो जाता है आपका 27 को जब हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे तो। ठीक है, तो यानी कि सॉरी, n बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा सर, n बराबर आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ से आपको एक फॉर्मूला आता है, जहाँ पर आपका एक फलक रंगा हुआ अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो अब बोलेंगे सर कि आपका n-2 का होल स्क्वायर बटा कितना, सॉरी गुना 6। ठीक है, तो अब n बराबर हम लोग का क्या है, n बराबर 3 में से हम लोग का जब क्या करेंगे, 3 में से जब हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपके 1 का स्क्वायर गुना 6, तो यानी कि 1 6 कितना हो जाएगा आपका 6। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का 6 दिया है सर, आपका ऑप्शन नंबर 1 में जो है ये आपका 6 दिया है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा 1 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का साथियों आपका आकृति से, यानी कि जो है सही प्रतिबिंब आपको बताना है कि आगे तरफ अगर हम लोग मिरर को रख देंगे तो यहाँ पर आपको फिगर किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एल जो है, एल आपका नीचे ही रहेगा कुछ इस प्रकार से, जबकि यहाँ पर एल ऊपर तरफ दिया है, तो एक हमारा जो है बिल्कुल गलत हो गया। अब साथियों देख लेते हैं दूसरा हम लोग का क्या है, एल तो इस प्रकार से है। अब वो ठीक है, 4 को उल्टा दिया है तो सीधा हो जाएगा एस। ठीक है, अब उसके बाद क्या है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ जो है, एफ आपका ऊपर तरफ होगा, जबकि यहाँ पर आपका नीचे तरफ दिया है, तो यानी कि ये भी हम लोग का गलत हो गया। और यहाँ पर अब कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पर साथियों हम लोग देख लेते हैं, 4 तो हो गया, ये भी हो गया, एल भी हो गया। अब एस, एस को देखिए सर, एस जो है, एस यहाँ पर आपका बिल्कुल एस है, जबकि एस इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 1 2 3 हम लोग का ये बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बचा, ऑप्शन नंबर आपका सर बोलेंगे कि 4 ही तो बचा है, जहाँ पर हम लोग का जो है ये फिगर के अकॉर्डिंग आपको जो है मिरर इमेज आपको देखने को मिलेगा, ये 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का साथियों यहाँ पर आपका संबंध बताना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रंग का संबंध क्या है, ये रंग का संबंध आपका काला से है। ठीक है, उसी प्रकार से फूल जो है क्या है, लिली जो है क्या है आपका फूल है, रंग आपका काला से संबंधित है। उसी प्रकार रबड़ का फर्नीचर से संबंधित है। उसी प्रकार यहाँ पर फल का संबंध प्याज से संबंधित है।
अब हम लोग का बचा क्या क्या साथियों, तो ये फर्नीचर और जो मेज है ये एक दूसरे का क्या है, क्या है, ये हम लोग का फर्नीचर का भी मेज के अंतर्गत आता है नहीं, मेज जो है ये आपका फर्नीचर के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा जो है अलग इनमें से कौन सा हो जाएगा, अनुसरण। अच्छा, जो आपका तर्क का अनुसरण करता है, तो ये यानी कि हम लोग का कौन सा अनुसरण करेगा सर, तो यही हम लोग का अनुसरण करेगा क्या, तो ये आपका फर्नीचर का मेज, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर रबड़ का मार्कर, लिली का फूल, तो ये प्याज का फल, ये क्या है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि फल एक क्या है आपका, प्याज फल है, जबकि ये एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है, तो ये आपका क्या है, सिमिलर है। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए बनाने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। आइए सर इस क्वेश्चन का हल ढूंढते हैं, ये किस प्रकार का जो है यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 58, 29 और उसके बाद आपका 174। तो ये किस प्रकार से हम लोग का जो दूसरा पहला और दूसरा संख्या को अगर ऐड करते हैं, तो चलिए सर ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 8 9 17 हो गया, उसके बाद 5 2 7 और 1 8 हो गया। इसका जब हम लोग दुगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17। तो जी सर, यानी कि पहला और दूसरा संख्या को ऐड करने के बाद अगर दो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का तीसरा संख्या निकल के आ रहा है, यानी कि एकदम लास्ट वाला। जी सर समझ में आ रहा। उसी प्रकार इसको भी अब जब हम लोग करेंगे तो उससे भी हम लोग का जो है 190 आपका निकल के आ जाएगा। चलिए तो अब कौन सा ऑप्शन में हम लोग का साथियों आपका जो है पहला और दूसरा संख्या को ऐड करके दुगुना करने से हम लोग का उत्तर आएगा, तो आइए देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन नंबर नीचे से करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाएगा। अब उसके बाद 7 3 2 और 1 11, तो यानी कि कितना हो गया, 7 3, अच्छा 7 3 10, जी 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 7 3 10 होगा ना, 7 3 10। तो यानी कि साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि 105 का अगर दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका 210 निकल के आएगा। जी सर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 से हम लोग का जो है आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आपको करके देखना, एक तो आप ऊपर से या नीचे से कहीं से भी जो है आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से साथियों आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर साथियों आपका इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। तो किस प्रकार से ये सीरीज जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, तो आप बोलेंगे कि डबल सी डी पी हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, एक पी हो गया तो एक ही सी हो गया। उसके बाद डबल सी, तो यानी कि डबल सी यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डबल डी हो जाएगा, तो डबल डी हो गया सर। उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, डबल पी तो है, तो यानी कि डबल पी हो गया, जितना डी उतना पी को लिखना है, ठीक है। ये तो हम लोग का हो गया। अब उसके बाद क्या है सर, उसके बाद हम लोग का है उसके बाद यहाँ पर हम लोग का जो है डंडा यहाँ पर खींचेगा, तो यानी कि डबल क्या हो जाएगा, डबल सी हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, डबल सी ट्रिपल डी, तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, ट्रिपल पी हो जाएगा। तो यानी कि सॉरी, यहाँ पर ट्रिपल पी यानी कि डबल पी यहाँ पर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसे है जहाँ पर पी सी डी डबल पी है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 में जो है पी सी डी डबल पी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आपको जो है इस क्वेश्चन का लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सा लॉजिक आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है सर, आपको ई से जी यानी कि 2 बढ़ रहा है, और एन से 14 से कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, तो कितना हो रहा है, 18। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप कितना बढ़ रहा है, 4 से 6, तो यानी कि 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। इस प्रकार से हम लोग को बढ़ाना है। तो अब अगर हम लोग साथियों यहाँ से अगर बढ़ाएंगे कि P में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो R हो जाएगा। अब L में 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 16 हो जाएगा, तो यानी कि P हो जाएगा। RP कौन सा ऑप्शन में है,
तो आर पी हम लोग का इसमें नहीं है, ये तीनों में हम लोग का आर पी दिया हुआ। उसके बाद कितना बढ़ाएंगे, 2 4 6 बढ़ाएंगे, तो एक में अगर 6 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जी सर 7, यानी कि आर पी जी हो जाएगा। आर पी जी कहाँ पर है, तो आर पी जी यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों हम लोग का हट गया। आर पी जी यहाँ पर है, हो गया। अब यहाँ से हम लोग का कौन सा बढ़ाएंगे, जो अब दो, पहले कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, उसके बाद 4 बढ़ा है, अब 6 बढ़ा है, तो अब कितना बढ़ाना पड़ेगा, अब सर 8 बढ़ाना पड़ेगा। तो 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 जब बढ़ाएंगे साथियों आपका यहाँ से, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कि अगर हम लोग 8 बढ़ाते हैं तो 8 बढ़ाने के बाद हम लोग का जी हो जाएगा। तो यानी कि साथियों आपका जी जो है, ये दोनों में आपका जी है, तो यानी कि 2 और 3 इनमें से कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद अब 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो 10 जब बढ़ाते हैं तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 10 जब बढ़ाएंगे तो साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये सी हो जाएगा। ठीक है, जब 19 से अगर हम लोग 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि उसके बाद हम लोग का 10 बढ़ाने के बाद आपका सी ये देके जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 19 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 19 में 10 जोड़ेंगे तो हम लोग का सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपको जो है इस क्वेश्चन का आपको डील करना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो ये आपको कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कथन में क्या बोला जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर कथन में जो है यहाँ पर हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि अक्षय जो है रजनीश से अधिक है, यानी कि अक्षय आपका रजनीश से अधिक कमाता है, और जो है सेम से जो सेम से क्या है आपका रजनीश जो है अच्छे अच्छे रजनीश से क्या कमाता है, अधिक कमाता है, जो सेम से अधिक कमाता है। ठीक है, तो यानी कि रजनीश जो है आपका सेम से अधिक कमाता है। अगला क्या है, सेम दीक्षित से कम कमाता है। ठीक है, सेम जो है आपका दीक्षित से कम कमाता है, यानी कि दीक्षित सेम से अधिक कमाता है। ये हमारा क्या हो गया, ये आपका कथन निकल के आ गया। ठीक है, जो स्टेटमेंट था वो हमने निकाल लिया। अब पहला निष्कर्ष देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अक्षय सेम से अधिक कमाता है, ये रहा हम लोग का अक्षय, ये रहा हम लोग का लास्ट में हम लोग का सेम। तो यानी कि जी सर बिल्कुल सही बोल रहा है। निष्कर्ष हम लोग का पहला जो निष्कर्ष है ये आपका बिल्कुल सही निकल कर रहा। तो 1 नंबर निष्कर्ष जो है हम लोग का बिल्कुल सही है। अब दूसरा देख लेते हैं कि दीक्षित अक्षय से अधिक कमाता है। दूसरा निष्कर्ष ये दीक्षित है, ये हम लोग का क्या है, अक्षय से क्या है, अधिक कमाता है क्या, ये तो हम लोग का कहना बड़ा ही मुश्किल है। ये जो हम लोग का दीक्षित जो है, दीक्षित आपका ये सेम से अधिक कमाता है, लेकिन कहीं से भी हम लोग का जो है आप नहीं बता सकते हैं कि जो दीक्षित है अजय से अधिक कमाता है। ठीक है, तो दोनों ही हम लोग तो साथियों हम लोग का निष्कर्ष 2 जो है ये आपका गलत आपका निकल के आ रहा। तो यानी कि केवल एक कौन सा ऑप्शन में, तो आप बोलेंगे कि केवल एक हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आज का क्लास हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथियों आपको क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करिए, ताकि और ज़्यादा जो है मोटिव के साथ आपका क्लास को और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।